हाँ तो भाई साहब, आपके लिए कर रहे हैं मेहनत, पर आप मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एकदम मतलब कि 2-4 दिन से एकदम मतलब कि हम अथी हो गए हैं, थोड़ा मायूस हो गए हैं। एकदम सब्सक्राइब मतलब कोई कर ही नहीं रहा है, कोई जुड़ ही नहीं रहा है मेरे से। इतना मेहनत कर रहे हैं, रात में जग जग के 2 बजे रात में, 3 बजे रात में बेकार जाग रहे हैं। पर फिर भी दिन में होता है कि हम खुद है, मतलब दिन में हम खुद पढ़ते हैं यार। मतलब कि 8 घंटा 10 घंटा खुद हम पढ़ते हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं, फिर आपको पढ़ा रहे हैं, सोच लीजिए। चलिए कोई ना, जो समझदार होगा सब्सक्राइब करेगा, है ना, लाइक करेगा ही। चलिए देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 10 जो कि काव्यखंड से है, जिसका नाम क्या है, अधिनायक है। चैप्टर शुरू करने से पहले एक काम करते हैं क्या हम, कि चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हमेशा, है ना। तो चलिए चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सोच लीजिए जितना आपको मानते हैं, इतना आपके लिए कर रहे हैं, और आप मेरे लिए कुछ ना। ओहो, क्या करें भाई। चलिए कोई ना, भगवान देख रहे हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है। आप वीडियो देख के भाग जा रहे हैं और हम यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो कोई ना भाई, चलिए अब बात करते हैं कि अधिनायक जो चैप्टर है, जो ऊपर देख रहे हैं चैप्टर, वो लिखे कौन है, तो कौन लिखे हैं, रघुवीर सहाय। कौन लिखे हैं, रघुवीर सहाय, ठीक है ना। बात करके इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म कब हुआ था, 9 दिसंबर 1929। अब बात करें निधन का, निधन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 30 दिसंबर, है ना, डी करते हैं, 30 दिसंबर 1990 को, ठीक है ना। यानी कि 60 से मतलब कि 61 साल जिंदा रहे हैं भाई, ठीक है ना। अगर यही पूछता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है ना, बॉर्न प्लेस पूछेगा, ठीक है ना। ये बॉर्न मतलब कि यहाँ पे बर्थ लिख देते हैं, ठीक है ना, बर्थ लिखते हैं, BIRTH। बर्थ प्लेस कहाँ है इनका, तो कहाँ है, यूपी में है। यूपी में कहाँ, तो लखनऊ में है, ठीक है ना। ठीक, अगर बात करें कि इनका पिता का नाम क्या था, तो क्या नाम था, बताइएगा, क्या नाम था, तो हरिदेव सहाय नाम था। क्या नाम था, हरिदेव सहाय, ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक। क्या नाम था पिता का नाम, पिता का नाम क्या था, हरिदेव सहाय, ठीक। वही बात करें कि इनका शिक्षा मतलब कि कहाँ हुआ था, तो एम ए तक किए थे, ठीक है ना। एम ए किए थे कहाँ से, किसी से, तो इंग्लिश से किए थे, ठीक है ना। और कहाँ किए थे, तो लखनऊ में ही किए थे, ठीक है ना, लखनऊ में ही किए थे, ठीक। कहाँ किए थे, कहाँ किए थे, लखनऊ में ही किए थे, ठीक है ना। अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि पूरा साफ साफ लिख के बताएं, फिर भी यहाँ पे समझ सकते हैं बात को कि कितना मुश्किल से पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन ठीक है। तो इतना ज़्यादा रहेगा ना। अब बाकी जो कृति इनका है ना, आगे हम वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अधिनायक जो कविता है, सॉरी, अरे भैया ये कविता नहीं है, मतलब क्या है, ये काव्यखंड से है, ठीक है ना। तो ये लिखे कौन है, तो कौन लिखे हैं, तो पता है ना, रघुवीर सहाय। तो देखिए यहाँ पे शीर्षक, अब पूछ रहा है कि अधिनायक जो कविता है, अरे यार कलर चूज करला भूलिए गए हम। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, मतलब कि एक कोई स्पेशल पुस्तक है ना, खास पुस्तक है, आत्महत्या के विरुद्ध, है ना, अगेंस्ट ऑफ सुसाइड, है ना, उसी से क्या किए हैं, ये जो अधिनायक जो मतलब कि जो चैप्टर है वहाँ से उठाए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि अधिनायक है जो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है, आत्महत्या के विरुद्ध से, अगेंस्ट ऑफ सुसाइड से, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है आपका, 20 में पूछा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका पूछा है, कहाँ का पूछा है, तो 22 में पूछा है, और 24 में पूछा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे क्या है कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, तो किनका है, तो रघुवीर सहाय का है, ठीक है ना। किनका है, तो रघुवीर सहाय का ही है, ठीक है ना, लोग भूल गए हैं, ठीक। रघुवीर सहाय की कौन सी कविता लिखी है इसमें से, है ना। तो अधिनायक है जो कौन कौन लिखे हैं, तो रघुवीर सहाय। अब चैप्टर वही है तो इतना तो बता ही सकते हैं। आगे क्या है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है, तो व्यंग कविता है, ठीक है ना। कैसा कविता है, व्यंग कविता है, ठीक है। ठीक है ना। आगे देखिए, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं, तो याद रखेंगे मॉडर्न युग के हैं, ठीक है ना, यानी कि आधुनिक काल के हैं, ठीक। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, जस्ट बताएं, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, बन तो गया। आगे देखिए, रघुवीर सहाय ने एम ए किस विद्यालय से किए थे,
तो लखनऊ विश्वविद्यालय है ना, यहाँ पे देखिए ये भी बन गया आपका, ऑप्शन नंबर बी भी बन गया, बताया था। ठीक है, आगे देखिए अधिनायक कौन है, तो कौन है अधिनायक, जो मतलब कि बात किया गया कविता में वो कौन है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सत्ताधारी वर्ग जो है क्या है, अधिनायक है। ठीक है ना, यानी कि हीरो है। प्रस्तुत कविता में अधिनायक में हर रचना किसकी प्रतिनिधि है, तो किसकी प्रतिनिधि है, तो मतलब कि नॉर्मल पीपल का। ठीक है ना, आम आदमी का। ठीक, हरचरण कौन है, तो घर के नौकर है। कौन है हरचरण, तो घर का नौकर है। ये आपका 2023 में पूछा है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे क्या है कि अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे, तो कौन आए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा है 2019 में पूछा गया। ठीक है ना, तो बताइएगा अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने है, तो रघुवीर शाह आए हैं। ठीक है ना, और हम बताइएगा कि अज्ञे का नाम पूरा क्या है। हम पिछले चैप्टर में पूछे थे, कोई नहीं बताया। देखते हैं इस वीडियो में बताते हैं कि नहीं बताते हैं, भगवान जाने। अब शायद मतलब पता नहीं होगा अज्ञे का नाम। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नाम था। ठीक है ना, खैर कोई ना, जिसको पता होगा लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है, बताइएगा। तो दूसरा सप्तक के 7 कवियों में, टोटल 7 कवि हैं उसमें। ठीक है ना, उसमें से रघुवीर शाह भी क्या है, वो शामिल हैं। ठीक है, ठीक। अधिनायक जो, अरे भैया ये हम कौन मोहल्ला में कूद गए यार। सही कूदे हैं, मतलब कहीं नहीं कूदे हैं, सही कूदे हैं हम, फालतू नहीं कूदे हैं, अपने ही घर में कूदे हैं। आगे क्या है कि ये 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये 14 है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है, किस पर, तो किस पर, समकालीन राजनीति पर है। ठीक है ना, किस पर, तो समकालीन राजनीतिक पर, कंटेम्प्रोरी पॉलिटिकल पर। ठीक है ना, इंग्लिश में वो जो बोलते हैं वही बता रहे हैं, बाकी इंग्लिश का वीडियो देखते रहे करिए। ठीक है ना, उतना कोई बताता नहीं है समझा के। जैसे कि हम पढ़े हैं वैसे ही आपको पढ़ा देते हैं बढ़िया से, ताकि जिससे हम पढ़े हैं बढ़िया से वैसे ही आपको ही पढ़ाएं। ठीक है ना, अपना फ्रेंड जैसा मतलब पढ़ाते हैं। आगे देखिए ना 14 वाला कह रहा है कि रघुवीर शाह किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए, तो दूसरा सप्तक। ठीक है ना, रघुवीर शाह की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो किसके लिए बताइएगा, तो वे भूल गए हैं। ठीक है ना, उसके लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन रघुवीर शाह की रचना नहीं है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है, जो कि रघुवीर शाह का नहीं है। ठीक है, ये किनका है, चांद का मुंह टेढ़ा है। अभी जस्ट पिछला चैप्टर ख़त्म किए हैं, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, कि चांद का मुंह टेढ़ा किसका है, मतलब बताना है याद से। ठीक है ना, कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक, मतलब कि 16 नंबर क्वेश्चन में जो आप 16 नंबर क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर ये है। ठीक है ना, बाकी याद रखेंगे कि रघुवीर शाह का यहाँ पे सीढ़ी धूप में, और दिल्ली मेरा प्रदेश, और जो आदमी हम बना रहे हैं, क्या है, इन तीनों किनका है, आपका किनका है, रघुवीर शाह का है। ठीक है ना, अब बहुत सारा है जैसे कि हम बता देते हैं। और भाई सीढ़ियाँ पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी बना रहे हैं, और सीढ़ियाँ, और ये भी दिल्ली मेरा प्रदेश, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, लिखने का उपकरण, लोग उब गए हैं, नहीं उबे हुए सुखी। ठीक है ना, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, ये भी किनके द्वारा है, रघुवीर शाह के द्वारा है। ठीक है ना, यथास्थिति मतलब यथास्थिति मतलब नहीं है अब। ठीक है ना, एक किनके द्वारा लिखा गया था, रघुवीर शाह के द्वारा। ठीक है, आगे आएगा तो बताएंगे। ठीक है ना, कह रहा है कि निम्न से कौन रघुवीर शाह की है, बताइएगा। तो लोग भूल गए हैं, जो भी बताएं अभी हम। ठीक है ना, तो किनका है, रघुवीर शाह का। रघुवीर शाह नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संपादक थे, तो नवभारत टाइम्स का। ठीक है ना, किसका, तो नवभारत टाइम्स का। रघुवीर शाह किस समाचार सप्ताह के प्रधान संपादक थे, तो वो थे दिनमान का। ठीक है ना, मतलब वो मतलब कि प्रधान थे। ठीक है, मतलब कि मेन उन्हीं के साथी में। ठीक है ना, फेवर में। दिल्ली मेरा प्रदेश है, क्या है, एक तरह का निबंध है। ठीक है ना, कहानी नहीं है, निबंध है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, तो क्या है, कविता है। क्या है, कविता है। ठीक है ना, अब आत्महत्या के जो मतलब विरुद्ध है वो क्या है, मतलब जो रघुवीर शाह लिखे हैं वो आखिर है क्या, कहानी, कविता, क्या है वो, तो कविता है। अब रघुवीर शाह का जन्म पिछले याद है, कितना सिंपल है, 9 दिसंबर 1929, शुरू में बताएं भाई। रघुवीर शाह का बाबूजी का नाम क्या था, क्या नाम था, हरदेव शाह नाम था। ठीक,
मम्मी का नाम नहीं पूछता है, मतलब कि माता जी का नाम नहीं पूछता है। रघुवीर शाह का जन्म पूछा कि कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, लखनऊ में। रघुवीर शाह की कौन सी कृति है यहाँ पे, तो सीढ़ियों धूप में, ठीक है ना। ठीक। अधिनायक रचयिता कौन है, तो कौन है, रघुवीर शाह हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो कौन कौन लिखे हैं, तो लिखे हैं रघुवीर शाह, ठीक है। रघुवीर शाह किस प्रधान रघुवीर शाह किसके मतलब कि जो मेन थे, जो थे एडिटर, किनके थे, तो दीनमान के, ठीक है ना। मेन प्रधान जो थे दीनमान के थे, ठीक है। दीनमान। रघुवीर शाह किस कृति के रचनाकार हैं, यहाँ पे पूछा है कौन सा, 4 ऑप्शन दिया है। तो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ मतलब चिट्ठियाँ नहीं, चिट्ठियाँ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ हैं, जो कौन लिखे हैं, तो कौन लिखे हैं, रघुवीर शाह लिखे हैं, ठीक है। रघुवीर शाह किस सदी के रचनाकार हैं, बताइएगा। किस सदी के नहीं, किस सदी के, ठीक है ना। तो किस सदी के हैं, तो हैं 20वीं सदी के, ठीक है ना। सदी, ठीक है ना, 20वीं सदी के हैं, ठीक है। ठीक, तो इतना तो ध्यान रखेंगे। तो हमारा आज का जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। अगर अच्छा लगा वीडियो तो क्या करिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसी से हमको आता है मोटिवेशन। अगला वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर कौन सा, 11 करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। अगले वीडियो में कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और क्या बोलें, ठीक है ना, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए बस।